आद्य शंकराचार्य जी के शिष्य सनंदन, जिन्हें पद्मपादाचार्य जी भी कहा जाता था, इन्हें अपने गुरु की आज्ञा मानने पर आशीर्वाद के रूप में कैसे अपने इष्ट भगवान नरसिंह जी के दर्शन हुए थे। ये एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। आइए सुनते हैं पूरी कथा प्रसंग अपने गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू से। शंकराचार्य के शिष्य पद्मपादाचार्य, उनका मूल नाम था सनंदन। सनंदन गुरु भक्ति में ऐसा निपुण था, गुरु के वचन को परम कल्याणकारी है ऐसा मानने में इतना आगे था कि दूसरे शिष्यों को सनंदन के प्रति ईर्ष्या सी होने लगी। आद्य भगवान शंकराचार्य ने सनंदन की परीक्षा करके शिष्यों की आंखें खोल दी मानो। गंगा के उस पार सनंदन खड़ा है और भगवान शंकराचार्य ने पुकारा, ए सनंदन जल्दी इधर आओ। सनंदन भगवान शंकराचार्य का जल्दी इधर आओ सुनकर तनिक गुरु तत्व में शांत होकर चलने लगा गंगा जी पर। उसकी गुरु भक्ति की दृढ़ता देखकर मां गंगा ने जहां जहां सनंदन का पद पड़े वहां कमल उत्पन्न कर दिया। गंगा पार करके पहुंचने वाले सनंदन को ईर्ष्या करने वाले शिष्यों की ऐसी दशा कर दी मानो पैरों तले धरती चली गई। सनंदन जहां पद रखता है वहां कमल पद्म उत्पन्न हुए। नाम पड़ा पद्मपादाचार्य। 4 शिष्यों में एक शिष्य पद्मपादाचार्य। दृढ़ निष्ठा दृढ़ व्रत से प्राप्त होती है। पद्मपादाचार्य भूतपूर्व सनंदन नाम से विख्यात थे, लेकिन सनंदन बाल्यकाल से भगवान नरसिंह के उपासक थे। नरसिंह भगवान की उपासना करते करते उनके अंतःकरण के कल्मश दोष, कल्मश यह है कि ये पालूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, इसको सुधार लूं, उसको कर लूं, इसका नाम है कल्मश। मुझे भगवान ही पाना है, कल्मश रहित होना। नरसिंह के उपासक तीव्र तड़प होने से शंकराचार्य तक उनकी तड़प पहुंच गई थी। चंचुगुद्दम जगह है आंध्र प्रदेश में। चंचुगुद्दम गुफा में शंकराचार्य ने उसे आज्ञा दी कि वत्स, वहां जाकर तू अपने इष्ट देव के प्रागट्य का जप करो। आंध्र प्रदेश में चंचुगुद्दम प्रसिद्ध मानो बालकों के लिए मां का गोद, ऐसे ही संसार से पार होने वाले के लिए चंचुगुद्दम रूपी गुफा मां के गोद जैसी। संसार का आकर्षण, इंद्रियों की चंचलता उस इलाके में सहज में ही शांत हो जाती।
गुफा में जाने की आज्ञा मिली शंकराचार्य भगवान के द्वारा, और आज्ञा के साथ मानो आशीर्वाद भी तो होता है। तुम्हारा मनोरथ फलेगा, मंत्र सिद्धि होगी। गुफा में जप करने लगा। जपात सिद्धि न संशया। मंत्र में, गुरु में और देवता में संशय नहीं करना चाहिए। जब चालू किया, जप का प्रभाव कहो, प्रकृति की व्यवस्था कहो, ईश्वर की लीला कहो, अति विकास नगरी का राजा बयाना उस तरफ आया और लोगों ने बताया कि यहां कोई संत रह रहे। वो किसी की खोज में आए हैं। बयाना बड़ा धर्मात्मा और नियम का पक्का था। वचन बोले तो पूरा किए बिना चैन न पड़े, ऐसा बहादुर महावीर था। अति विकास नगरी के लोगों के भाग्य थे कि ऐसा निष्ठावान राजा उन्हें प्राप्त हुआ। बयानन्ना उस गुफा के बाहर बैठा रहा जब तक महापुरुष पधारते नहीं। पद्मपाद बाहर आए, बोले महाराज, जिस गुफा में आप विराज रहे मेरा सौभाग्य है। अति विकास नगरी का मुझे राजा कहते हैं लोग, और मेरा कर्तव्य है कि महापुरुष की सेवा खोज लेनी चाहिए। आप किस खोज में आए, आप कौन सी वस्तु चाहते हैं, आज्ञा करिए, मैं उसको हाजिर कर दूं आपके आगे, चीज, वस्तु, व्यक्ति। पद्मपाद बताना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान नरसिंह को चाहता हूं, बात टालने के लिए कह दिया कि मैं एक ऐसे प्राणी को चाहता हूं जो सिंह का भी रूप हो और मनुष्य का भी रूप हो। आप उसे कैसे ला सकेंगे? बोले महाराज, मैंने कई जीवित शेरों को पकड़ा है। मेरा दृढ़ संकल्प, कर्तव्य पालन, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीजें जिसके पास होती है उसको परमात्मा देव पद पद पे मदद करते हैं। ये मैंने गुरु के मुख से सुना है। गुरुकुल में उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। महाराज, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसा प्राणी आप चाहते हैं वो प्राणी अगर 24 घंटे में मैंने आपके आगे लाकर बांध बूंद के कैसे भी खड़ा नहीं किया तो फिर मेरा अति विकास नगरी का राजा होना अथवा मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। मैं उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम का सहारा लेता हूं और मैं जो ठानता हूं परमेश्वर मेरा मनोरथ पूरा करते हैं। 24 घंटे में आपका नरसिंह जो भी हो, नर और सिंह के रूप वाला जो भी प्राणी हो, चाहे उसको कोई कुछ भी बोलते हो, मैं पकड़ के ले आऊंगा। न देखी भूख, न देखी प्यास, न देखा आराम, न देखी प्रतिकूलता, जंगल का चप्पा चप्पा खोज मारा। हर प्राणियों को पहचानने की विद्या में से सुसज्ज आज अपने संकल्प की पूर्ति में लगभग विफलता की कगार पर आ खड़ा हुआ है। दिशाएं सुन ले, नभचर सुन ले, आकाशचारी सुन ले, यक्ष गंधर्व किन्नर सुन ले, मैंने संत के आगे वचन किया है। अगर 24 घंटे
पूरे होते ही मुझे वो प्राणी नहीं मिलता तो मैं इस शरीर का त्याग करूंगा। अब वो अंतर्यामी प्राण परमात्मा तो जानते हैं कि दृढ़ निश्चय है, व्रतधारी है। 24 घंटे होने को जा रहे थे, ये तलवार निकाल के गले में भोंक देगा तो मेरी भक्त वत्सलता लज्जित होगी, मेरा अंतर्यामी पना कहां रहेगा। मैं सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वव्यापक प्राणी मात्र का सुहृद हूं। उस जगत नियता ने, उसी अंतर चैतन्य ने नरसिंह के रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। वो प्राणी बहुत मुश्किल से आए, कहां से आए अभी मैं तुम्हें बांधता हूं। बांध बूंद कर उस प्राणी को आप समझ गए वो कौन प्राणी था, जिसकी सत्ता से सारे प्राणी हैं। वो प्राणियों का प्राण था। उसको बांध बूंद के घसीटता हुआ जैसे कोई भालू को घसीट के ले जाए। भगवान ने भी स्वामी होने का मजा लिया, लेकिन अब घसीटते हुए खींचे जाने का भी मजा लेना है उनको। मानो अकेले में भगवान बोर हो जाते हैं, क्या क्या स्वांग रचते और रचाते। वो नरसिंह हिरण्याकश्यपु को तो नाखों का शिकार बना दिया, लेकिन इस बयाना राजा के आगे बांधना स्वीकार कर लिया। जैसे यशोदा के बंधन को स्वीकार कर दिया, ऐसे अति विकास नगरी के राजा बयाना के द्वारा बंधे जा रहे। गुफा के बाहर पहुंचे। महाराज जी ओ नरसिंह, नर और सिंह का एक साथ में रूप वाला प्राणी आज ही मैंने देखा है। ये प्राणी को पकड़ लाया, आओ आओ देखो। महाराज बाहर आए, देखे, लेकिन राजा दिख रहा है, उनके हाथ में डोर और रस्सा दिख रहा है, लेकिन नरसिंह नहीं दिख रहे। आंखों से पानी बरसता है कि प्रभु, वर्षों तक मैंने अनुष्ठान किया आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्राप्ति के फलस्वरूप मुझे ऐसा नर रत्न मिला जो आपको पकड़ लाने का दावा कर रहा है। ये झूठ नहीं बोल सकता है। महाराज इसके हाथों से पकड़े गए, लेकिन मेरी अभागी आंखें आपके रूप को नहीं पकड़ रही। कृपानाथ, मैं जैसा तैसा हूं, आपका हूं। मैंने वर्षों तक जप किया, अनुष्ठान किया देव को प्रकट करने का, लेकिन देव मेरे व्रत में, मेरी निष्ठा में कचाई, इसके व्रत में, इसके संकल्प में पक्कापन है। लेकिन नाथ, पक्के के संग से मुझे भी पक्का बना लो नाथ। मैं खिन के न भूलनहार, पद पद पे भूल करने वाला, आप गरीब नवाज। हे नरसिंह नारायण, दर्शन देने की कृपा करो। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यशांतम सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। हे प्राणी मात्र के सुहृद, देव 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 देव। पुकार पुकार होते महाराज, पुकारने वाला कहीं खो गया और जिसको पुकारता था उसका दीदार हो गया। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। पदम पादाचार्य ने कहा कि मेरे जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा ने मुझे रास्ता दिखाया चंचू गद्दम गुफा में आने का, और तेरा मंत्र सिद्ध होगा, ये सिद्ध पुरुष के वचन ने
मंत्र सिद्ध स्वरूप मेरे नारायण को प्रकट किया है। मैं तेरे से बचने के लिए थोड़ा सा चालबाजी की कि मैं एक ऐसे प्राणी को पाना चाहता हूं जिसका सिर शेर जैसा हो, आधा सिंह जैसा हो, आधा नरसिंह जैसा, नर और सिंह के भी मिश्रित। लेकिन है बयाना, ये नरसिंह भगवान है ये प्रभु स्वयं है। रस्सा खोलते ही चरणों में गिर पड़ा। प्रभु कहते हैं मैं भक्तों के बंधन में आने का भी आनंद लेता हूं। जैसे कोई मीठा खाते खाते चरपरे का माधुर्य लेता है, ऐसे अपने बच्चों के बंधन से भी मुझे आनंद है। राजन, तुम्हारे इस परोपकार को सुनकर और पद्म पादाचार्य की गुरु भक्ति को सुनकर जो अपने जीवन में व्रत नियम लाएगा, मैं उनके लिए सुलभ हो जाऊंगा, सहज हो जाऊंगा। देखते देखते जो रस्से में बंध के आया, अंतर्धान हो गया। तब राजा को हुआ कि अरे महाराज, आपकी कृपा से मुझे नरसिंह के दर्शन हुए। महाराज कहते राजन, भूल कर रहे हो, आपकी कृपा से मुझे हुए। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।